नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम एसबीआई सीएसपी से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वहीं पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि एसबीआई सीएसपी में हम अकाउंट ओपनिंग कब से कर सकते हैं और इसका प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 28/5 को वो जो अपडेट दिया गया था बैंक के तरफ से, जो लेटर जारी किया गया था, वहाँ पे यहाँ साफ साफ बता दिया गया था कि जो 5/5/2021 को, यानी कि 5 मई 2021 को जो मॉडिफिकेशन किए गए हमारे डीएसएच में, उसको डीएसएच को बिल्कुल हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है। और जो भी प्रोसेस है उसका, जो भी उसका वर्क है, अब आरबीओ लेवल के तरह अब आरबीओ में उसका जो एफआई मैनेजर हैं वो अब हैंडल करेंगे, या उनके अंडर में अब जो भी प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आरबीओ लेवल का अब क्या होगा कि हमारे सीआईपी पे भी जो विज़िट होगा वो आरबीओ के अफसर आएंगे। जैसे कि मेन ब्रांच में आरबीओ के ऑडिट होता है, मंथ में होता है, उसी तरह अब हमारे सीएसपी में भी आरबीओ से कोई अफसर आएगा और हमारे सीएसपी का विज़िट करेगा। और जो भी है उन्हीं के अंडर में हमारा सीएसपी आएगा। और जो भी अकाउंट ओपनिंग, जो भी कुछ चेक वगैरह करना है, जो भी अब हमारा अकाउंट ओपनिंग का फार्म होगा, अब आरबीओ में सेंड किया जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि अकाउंट ओपनिंग कब से होगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं बता दूं कि आरबीआई का निर्देश होता है बैंकों पे कि वो ई केवाईसी से ही खाता खोले, ई केवाईसी इनरोलमेंट ही करें। तो अभी तक हम क्या करते थे कि नॉर्मल अकाउंट खोलते थे, नॉर्मल उनका आईडी लेते थे, उनका फिंगरप्रिंट अपने एसबीआई कियोस्क सर्वर पे हम अपलोड करते थे और उसके बाद हम उनका आधार फैच कराते थे, यानी कि आधार लिंक कराते थे। लेकिन आप और भी स्टेट बैंक के अलावा और किसी भी बैंक में आप सीएसपी में देख लीजिए, उनका केवल ई केवाईसी से ही खाता खुलता है। लेकिन उसका डिमेरिट यही होता है कि उनका जो विथड्रॉल होता है केवल आधार से होता है, न कि अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी से होता है। तो हम जो नॉर्मल अकाउंट अभी तक खोल रहे थे अपने सीएसपी में, उस पर हम बेनिफिट भी कस्टमर को हम ज़्यादा दे पाते थे। बेनिफिट का मतलब जैसे कि हम उनको आरडी अकाउंट ओपन कर सकते थे, एसटीडीआर कर सकते थे, और भी बहुत सारी फैसिलिटी हम उनको नॉर्मल अकाउंट में दे पाते थे, जो कि हम ई केवाईसी एनरोलमेंट में हम नहीं दे पाते थे। लेकिन अब ई केवाईसी एनरोलमेंट करने का मतलब उसका हम सीआईएफ कैसे वर्क करेगा, उस पर हम एसटीडीआर अकाउंट कैसे खोल पाएंगे, आरडी अकाउंट कैसे खोल पाएंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है। तो अगर हम ई केवाईसी से अगर हम खाता खोलते हैं और उस खाता का जब तक से सी केवाईसी अपलोड नहीं हो जाता है तब तक उसका सीआईएफ वर्क नहीं करेगा। तो बैंक बहुत ही जल्द इसको प्रोसेस में लाने वाली है। जो भी हमारे यहाँ एक अकाउंट ई केवाईसी से खुलेगा, ई केवाईसी एनरोलमेंट से खुलेगा, उसका जल्द ही अब आरबीओ लेवल से सी केवाईसी अपलोड किया जाएगा। और जैसे वहाँ पे सी केवाईसी अपलोड होगा उसका सीआईएफ भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अभी तो हाल ही में डीएसएच को अभी बंद किया गया, उसका जो भी कार्यकाल है, जो भी कार्य है, वो आरबीओ में शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत ही ये जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ई केवाईसी से अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे, उनका सीआईएफ भी वर्क करेगा, और उनको आरबीओ लेवल से जो भी या बैंक से प्रोवाइड होगी पासबुक भी हम उनको कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो बस हमें वेट करना है थोड़ा सा समय, क्योंकि जो चेंजिंग हो रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो रही है हमारे सीएसपी के लिए। क्योंकि अभी तक जो हम अकाउंट खोलते थे वो फुल प्रूफ केवाईसी नहीं खोलते थे। आए दिन हम लिवराइज केवाईसी में बहुत सारा अकाउंट खोले थे जिसका कि अकाउंट स्टॉप हो जाता है। बहुत सारा हम अकाउंट ओपन किए थे जिसका कि फुल केवाईसी वो बैंक उसको नहीं मानती है, यानी कि हमको उसको केवाईसी करवाना पड़ता है बैंक के थ्रू। देखिए, हम फुल केवाईसी कभी भी हम अपने सीएसपी में अकाउंट नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि जो हमारा आईडी होता है वो एजेंट टाइप होता है, यानी कि हमें उतना अथॉरिटी नहीं मिली है कि किसी का हम केवाईसी कर पाएँ। इसलिए जो क्या है कि बैंक में उसको हमें सबमिट करना पड़ता है अकाउंट खोलने के बाद। चाहे आप मेजर अकाउंट खोलें चाहे माइनर अकाउंट खोलें, हमें बैंक में उसका केवाईसी कराना ही पड़ता है, अन्यथा वो इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो आने वाले दिनों में जो अकाउंट अब खुलेगा वो बिल्कुल ही फुल प्रूफ केवाईसी के थ्रू खुलेगा। हमारे यहाँ से ई केवाईसी एलिमेंट से खाता खुले या नॉर्मल खाता से, उसका जैसे ही सी केवाईसी अपलोड हो जाता है उसको फुल प्रूफ केवाईसी हम कहते हैं, और उसका भी कोई भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस थोड़े दिनों में हमारे CSP में अपडेट हो जाएगा, हमारे RBO लेवल पे अपडेट हो जाएगा। तो कोई भी जो अकाउंट हम नया अकाउंट खोलेंगे उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए वीडियो के नीचे लाल से लेकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।